आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नावेद कुरैशी। जेपीसी, ये टर्म आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। जेपीसी की बहुत चर्चा हो रही है। वी डिमांड जेपीसी, बहुत सारे पोस्टर्स आप ऐसे देख रहे होंगे। विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर जेपीसी लागू नहीं कर रही है और वो डर रही है। अब ये जेपीसी है क्या? जेपीसी लागू होने पर सरकार को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और ये अडानी बीच में कहां से आ गए हैं जिसके मुद्दे पर जेपीसी लाने की बात हो रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जेपीसी क्या है सर, पहले आप ये समझाइए। देखिए, तीन चीजें हैं। जेपीसी क्या है, दूसरा अडानी वाले मामले में जेपीसी क्या कर सकती है, और अगर सरकार लाती है या नहीं लाती है तो उसमें सरकार की भूमिका क्या रहने वाली है। तो जेपीसी मतलब जो नाम से ही जाहिर हो रहा है, संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी के अंदर तमाम पार्टी, जितने भी सदन के अंदर यानी कि लोकसभा में जितनी भी पार्टियां हैं उनके मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स नंबर के आधार पर होते हैं। जो पार्टी बहुमत में होती है यानी कि जिसकी सरकार चल रही होती है, जिसके मेंबर ज्यादा होते हैं उसके मेंबर ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर सरकार कल को जेपीसी लेकर भी आती है तो भी जेपीसी में मेंबर सरकार के ज्यादा होंगे और उसका अध्यक्ष भी सरकार का ही होगा। दो तरह की कमेटियां होती है। एक होती है स्थायी कमेटियां जो सदन में चलती रहती है, सरकार होती है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों के बीच में तालमेल का काम करती है कुछ कमेटियां, और कुछ कमेटियां होती है जिनका एजेंडा जब तक रहता है तब तक वो काम करती हैं। जैसे ही वो एजेंडा कंप्लीट होता है, जैसे टाइमलाइन दी हुई है कि 3 महीने के अंदर, जैसे जेपीसी के अंदर भी ये माना जाता है कि एक टाइमलाइन फिक्स होती है उसकी, जब जेपीसी लागू की जाएगी, जिस मुद्दे के लिए लागू की जाएगी उसे अपनी रिपोर्ट उस तय समय में देनी होगी और उस तय समय के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसके मेंबर्स जो हैं उनका अस्तित्व मतलब वो दूसरी हैसियत से रहेंगे लेकिन उस जेपीसी के मेंबर्स की हैसियत से वो नहीं रहेंगे। तो जेपीसी जो दूसरी कमेटी है जो कुछ टाइमिंग प्रोसेस के लिए आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसे वक्त वक्त पर लेके आया जाता है। इसके पास कुछ खास ऐसे अधिकार हैं जो अधिकार इसे सबसे ज्यादा विरला बनाता है यानी अलग बनाता है। जेपीसी के पास यह अधिकार है कि जेपीसी जिस भी मामले में बुलाई गई है उस मामले से जुड़े हुए किसी भी शख्स को अपने सामने सदन में बुला सकती है। उसका पद कुछ भी हो सकता है, यानी कि संसद की कार्रवाई में वो किसी को भी बुला जा सकती है, उसमें किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि कुछ पद हैं जो इम्यूनिटी वाले हैं, जिसमें आप चीफ जस्टिस देख लेते हैं, राष्ट्रपति देख लेते हैं, प्रधानमंत्री देख लेते हैं। तो जेपीसी बहुत हद तक इन लोगों के भी जो हित हैं उनमें भी क्या कह सकते हैं कि ये जा सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है। तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो भी शख्स जिसे बुलाया जाएगा उससे सामने आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आता है तो उस संसद की अवमानना माना जाएगा और उसके ऊपर फिर कार्रवाई अलग से की जाएगी। तो जेपीसी के पास पावर बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जेपीसी उन मामलों में बुलाई जाती है जहां पर वित्तीय लेन देन यानी कि आर्थिक जितने भी मामले होते हैं उसमें सरकार के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं। जैसे पहली बार जेपीसी का गठन हुआ था बोफोर्स को लेकर, जब राजीव गांधी के चल रहा था तब बोफोर्स को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था। उसके बाद वक्त वक्त पर जेपीसी लगती रही है। लास्ट जो जेपीसी थी मेरे ख्याल से 2015-16 में जो एनआरसी का मुद्दा था उसके ऊपर लगी थी शायद। तो जेपीसी और की सरकार ने बुलाई थी। तो जेपीसी देखिए उसमें तमाम मेंबर्स होते हैं, सरकार के मेंबर होते हैं, सरकार के अलावा विपक्ष के मेंबर होते हैं, विपक्ष की दूसरी जो पार्टी होती है उनके मेंबर होते हैं। उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर हो सकते हैं। वो उसके ऊपर है, जेपीसी के अध्यक्ष के ऊपर है वो किन्हें रखना चाहते हैं। अध्यक्ष बहुमत वाली पार्टी का होगा, यानी कि अगर सरकार जेपीसी बनाती है जो अडानी वाले मामले में मानना जा रहा है तो सरकार का ही अध्यक्ष होगा, बीजेपी का अध्यक्ष होगा, उसमें बीजेपी के ही मेंबर ज्यादा होंगे, बाकी सबके मेंबर्स उसके बाद होंगे। तो अगर फैसला होता है, कुछ भी होता है तो उसमें बीजेपी का इन्फ्लुएंस तो तब भी होगा। जेपीसी की जो सरकार से मांग की जा रही है, अगर सरकार करती है तो भी जेपीसी उसी के अंडर रहनी है। तो फिर सर विपक्षी क्यों कह रहे हैं कि सरकार डर रही है? हाँ, सरकार क्यों डर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बेसिकली विपक्ष इस मामले में कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। होता यह है जेपीसी की जितनी भी जो कार्रवाई होती है वो गोपनीय होती है, मतलब एक बंद कमरे में होगी और उस बंद कमरे में ही फैसले सुनाए जाएंगे, उस बंद कमरे में ही चीजें। लेकिन वित्तीय लेन देन जब होता है, वित्तीय लेन देन में जो अध्यक्ष है उसके पास ये अथॉरिटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं उनके पास भी अथॉरिटी होती है कि वो अध्यक्ष को इसके लिए कह सकें कि जो भी हमने फाइंडिंग्स किए, जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उन्हें मीडिया में पब्लिश किया जाए। उसके अंदर वो किसी को बुला सकते हैं, वो अडानी को बुला सकते हैं, अडानी की किसी कंपनी के उसको बुला सकते हैं, वो हिंडनबर्ग को भी बोल सकते हैं कि आपने किया, जो भी उस मामले से जुड़ी हुई चीज है। इवन अगर सरकार
जैसे कि अभी लास्ट आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि एक 20,000 करोड़ था नोटबंदी, फिर उसके अंदर वो जेपीसी अडानी से जोड़ के विपक्ष जो है वो नोटबंदी तक लेके जाना चाहता है। उसमें वो पूछेगा किस किस से कितनी ब्लैक मनी आई, वो सारी चीजें जो पर्दे के पीछे है वो पटल पे रखने की बात कहेगा। बेसिकली जेपीसी को इस वक्त लाने के पीछे पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज करना है चीजों को। तो पॉलिटिसाइज करने के लिए विपक्ष वो सारी चीजें करेगा जिसमें वो सरकार को घेरे, और सरकार और ज्यादा इस तरह के मामले में नहीं उलझना चाहती, क्योंकि देखिए शेयर बाजार जो है लगातार गिर रहा था, अब थोड़ा सा इंप्रूव करने लगा। आज की मैं जो रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, अडानी के शेयर जो हैं थोड़े से उठे हैं। शेयर गिरने से सिर्फ अडानी को नुकसान नहीं हो रहा है, अडानी के अलावा पूरी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। तो सरकार के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार उससे बचना चाह रही है। लेकिन अगर जेपीसी बनती भी है तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार जो है या बीजेपी जो है अडानी को बचाने की कोशिश करी, तो अगर जेपीसी सरकार के अंडर में हो, उनका जो अध्यक्ष है वो बीजेपी का होगा, तो क्या तब नहीं बचाया जा सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो ये बचाने वाली बात है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए मेंबर ज्यादा उसी के होंगे जो बहुमत में है, यानी बीजेपी के हो सकते हैं, अध्यक्ष भी उन्हीं का होगा, लेकिन सरकार जो बच रही है या डर रही है उसको इस तरीके से देखा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, उनको सरकार निश्चित तौर पर आगे नहीं लाना चाहेगी। वो देश की इकोनॉमी के लिए भी है, क्योंकि सारी चीजें चीजें भी जनता के सामने लाना, विपक्ष के सामने लाना ठीक नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन सारी चीजें अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ रख देंगे मुश्किलें खड़ी हो सकती नहीं, आपको मैं अब जो चीजें बताता हूं, देखिए जो चीजें ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास ये जानकारी नहीं है। सदन के अंदर जो होता है, विपक्ष जो कमेटियां बनती हैं उस कमेटी में या जो सर्वदल सभाएं बुलाई जाती है उनमें पटल पे रखा जाता है, यानी विपक्ष के सामने वो सारी डेटा रखती है। सरकार विपक्ष से नहीं छुपा रही है कुछ, सरकार कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको सामने इसलिए नहीं रखती है क्योंकि उससे मार्केट इन्फ्लेक्ट होगा, उससे दूसरी चीजों पे असर पड़ेगा, या उन चीजों का फायदा जो है कल को जो हमसे जलने वाली कई कंट्रीज है, चीन है, ये उठा सकते हैं। तो इन चीजों को सदन में नहीं लाया जा सकता, जहां जानकारी देनी वहां दी जाती है, उसकी वक्त वक्त पर दी जाती है। अच्छा, तो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन अब चूंकि आपने भी कहा सर, और ये दिख भी रहा है कि इस मामले को राजनीतिक तौर पर उठाना है, क्योंकि अभी भी इस साल भी चुनाव है कई राज्यों में और फिर 24 में लोकसभा चुनाव है, इसीलिए जेपीसी की मांग को उठाकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए सरकार डर रही है। इससे विपक्षियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने पूरा जो बजट सत्र है वो आपने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया, जो मुद्दे उठने चाहिए थे वो मुद्दे नहीं उठ रहे, उन सब से इतर आप जेपीसी की मांग करे जा रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक सवाल और उठता है जो बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, जो भी कोई जेपीसी के बारे में पढ़ रहा है, आपने भी जिक्र किया एक चीज ये कि जो भी पक्ष है उसको पेश किया जाएगा और अगर वो नहीं आता है तो कोर्ट की संसद की अवमानना होगी। तो चूंकि ये मामला मोदी अडानी इनसे जुड़ा हुआ है, तो क्या मोदी को भी पेश किया जा सकता है, मतलब उनको भी अपनी पेशी देनी पड़ सकती है? बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, लेकिन देखिए इसमें जो जेपीसी बन रही है उसमें पीएम या मोदी को लेकर नहीं बन रही है, उसमें अडानी को लेकर बन रही है, अडानी की कंपनियों को लेकर बनाने की मांग की जा रही है। उसके अंदर उन कंपनियों के अंदर जो वित्तीय लेन देन है, तो वित्तीय लेन देन देखिए कैसे होता है। वित्तीय लेन देन में आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हुआ, अभी आप ये मांगेंगे कि जांच किसकी होनी चाहिए, तो अडानी के आप खातों की जांच कर सकते हैं, अडानी के पास कहां से फंड आया इसकी जांच कर सकते हैं, इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गए। आप उन फैक्ट फाइंडिंग्स को लेकर आएंगे, उसके बाद उनका ऑडिट करेंगे, ऑडिट निकालने के बाद आप सोचेंगे कि कहीं से इसके अंदर कुछ चीज आई है, आप उसके बाद सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार से सवाल करेंगे तो नाम ले देने से चीजें नहीं हो जाती है ना, नाम ले देने से चीजें नहीं हो जाती। उसके बाद आपको वित्त मंत्रालय में जाना होगा, पहले सेक्रेटरी से डील करना होगा, उसके बाद वित्त मंत्री से डील करना होगा। प्रधानमंत्री का इसमें सीधे तौर पर लेन देन नहीं होता। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, लेकिन सीधे तौर पर उसका आप कनेक्शन नहीं बता सकते कि ये क्या है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं उल्टा कर देता हूं, टेबल को घुमा देता हूं, इससे पहले बीजेपी आरोप लगाती रही, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगाती रही। रिश्ता है, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, प्रियंका गांधी जो है वो गांधी परिवार की बेटी है, लेकिन अगर सरकार के अंदर आप देखोगे तो सरकार के अंदर प्रियंका गांधी की हैसियत है कुछ नहीं है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, मनमोहन सिंह पीएम थे, सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन थी, लेकिन वो सरकार में नहीं थी, उनकी बेटी और बेटी का भी हस्बैंड। आप ये कह सकते हो कि बहुत पावरफुल चेयर हैं, ये जो चाहते हैं देश चलाते हैं, लेकिन आप कनेक्शन कैसे सिद्ध करोगे चीजों के? आपको उसके लिए डेटा देने होंगे, आपको उसके लिए बैंक डिटेल देनी होगी, आपको उसके लिए बैंक अकाउंट के अंदर एक दूसरे के साथ साझा लेन देन दिखाना होगा। ये कैसे करना होगा?
कह देने से ही सारी चीजें नहीं होंगी, मतलब प्रूफ देना होगा, ये वाली बात आप कहना चाह रहे हैं। तो जेपीसी क्या है, कैसे काम करती है, क्यों सरकार इसका गठन फिलहाल अब तक नहीं कर पाई है, इस पर जवाब नहीं दे रही, क्यों विपक्षी हंगामा कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने जानी। अब आप बताइए, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं?